प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद के मुताबिक ही इंडियन स्टॉक मार्केट में आज अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है और उम्मीद है कि आप में से एटलीस्ट कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा, क्योंकि मैंने तो थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया है। तो कल के वीडियो में देखिए हम लोगों ने वॉर के बारे में जाना था ना, कि ये जो वॉर हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या चल रहा है, ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ सकते हैं, ये सब हमने कल समझा था। लेकिन आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। पूरा वीडियो उसी पे होगा। डिफरेंट एसेट क्लासेस पे इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, आने वाले समय में क्या फ़र्क पड़ सकता है ना, लाइक ऑयल में क्या चल रहा है, उसके आधार पे स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, सिल्वर में क्या चल रहा है, करेंसी में क्या चल रहा है, बॉन्ड में क्या चल रहा है, और ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स में क्या चल रहा है, सभी कुछ समझेंगे। और मोस्टली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मैं गोल्ड सिल्वर को थोड़ा कवर कर दूंगा, और उसके बाद इक्विटी में डोमेस्टिक और यूएस मार्केट्स दोनों को कवर करने जा रहा हूं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट सबसे पहले तो देख लेते हैं इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है और दूसरे एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि उसको देखने के बाद जो भी मैं बोलूँगा उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए मार्केट्स, तो मार्केट के तो हालात ख़राब हैं, तो सभी कुछ गिरा हुआ है यहाँ पे तो। लेकिन हाँ, सुबह देखते हैं ना तो 1% के आसपास ही गिरा था, ठीक है। और उसके बाद दोपहर में अगर आप देखते हैं आफ्टरनून में ना, तो 2% से भी ज़्यादा गिर चुका था ये लार्ज कैप्स। लेकिन हाँ, बाद में क्लोज़र के समय देखिए अच्छा खासा रिकवरी आया है। तो दोपहर में अगर कोई देखता है ना तो उसके मुकाबले तो एटलीस्ट परफॉर्मेंस थोड़ा तो इम्प्रूव ज़रूर हुआ है। और सेक्टर और थीम देखेंगे तो यहाँ भी कंप्लीट ब्लडबाथ हुआ है। ऊपर से अगर आप देखेंगे ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा गिरावट। डिफेंस बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सुबह देखते ना तो 1% के आसपास ऊपर था, लेकिन बाद में ये पूरा निगेटिव हो गया और फिर से क्लोजर के समय थोड़ा पॉजिटिविटी वापस आया। फार्मा भी कोई खास गिरा नहीं है, फ्लैट बोलेंगे। मेटल भी फ्लैट है, लेकिन हाँ नीचे फिर से गिरावट है। आईटी, बैंक, एफएमसीजी, रियलिटी, तो ज़्यादातर सेक्टर्स या इंडाइसेस में ब्लड बाथ हुआ है। बाहर अगर आप देखें दूसरे मार्केट्स में, क्योंकि ये तो ग्लोबल इवेंट है ना, सभी मार्केट्स पे इसका फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ इंडिया पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एशियन मार्केट से स्टार्ट करते हैं। जापान का मार्केट देखिए, हांगकांग का मार्केट देखिए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। और यूएस का हम प्री मार्केट देखेंगे, फ्यूचर्स, क्योंकि फ्राइडे को तो इवेंट हुआ नहीं था ना, फ्राइडे का मार्केट देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये जो फ्यूचर्स है वो हमें बताएगा कि भाई आज यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। देखिए कंप्लीट ब्लडबाथ दिख रहा है ना फ्यूचर्स में, सभी कुछ बुरी तरह से गिरा हुआ है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर मार्केट्स के हालात ख़राब हैं। और बॉन्ड्स देखेंगे, यूएस का 10 ईयर तो देखिए ये 4% से नीचे है। क्यों है, थोड़ा इसको मैं कवर कर दूंगा। गोल्ड सिल्वर देखिए, आज देखिए जनरली क्या होता है ना, जब ऊपर जाता है तो सिल्वर ज़्यादा ऊपर होता है, गोल्ड थोड़ा कम होता है। लेकिन आज गोल्ड ज़्यादा है, ऊपर गया है, सिल्वर उससे थोड़ा कम ऊपर गया है। ये यूएस डॉलर्स का रेट है, इंडिया का रेट तो ऑफ कोर्स अलग है ना। इंडिया में देखेंगे तो गोल्ड के मुकाबले सिल्वर ही कहीं ज़्यादा ऊपर गया है। ETFs की बात मैं बोल रहा हूँ। और ऑफ कोर्स इंडियन रुपी गिरा है, तो कल भी मैंने आपको बताया था कि इंडियन रुपी गिरेगा। तो यहाँ पे 91.5 के आसपास चल रहा है। और 10 ईयर G-Sec भी अगर इंडिया का देखेंगे ना तो ये ऊपर गया 6.69% पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है जब रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो उस समय। और देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑयल, इसको लास्ट में मैंने इसीलिए रखा है। देखिए ऑयल का भी फिलहाल 78 के पास दिख रहा है ना, $US पर बैरल क्रूड ऑयल। सुबह ये 76 के आसपास था, ठीक है। तो कल 73 के आसपास था ना, फिर सुबह 76, 77, सुबह जब मैंने चेक किया अबाउट 9-9:30 उसके आसपास बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस समय मार्केट 1% के आसपास गिरा था, लेकिन उसके बाद ये 80 के आसपास जाने लगा, तब हमारा मार्केट 2% के आसपास गिर गया। लार्ज कैप्स की बात बोल रहा हूँ मैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। उसके बाद फिर से ये थोड़ा सा नीचे आया, तो फिर मार्केट में भी रिकवरी आया। तो पूरी तरह से आज देखते दिन भर ना तो काफ़ी हद तक क्रूड ऑयल को मार्केट ने फॉलो किया है, ठीक है। बट हाँ, लास्ट में थोड़ा रिस्पाइट है। बट ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ एक दिन का इवेंट है, ठीक है। ये वॉर अभी कुछ और दिनों तक चलेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में यहाँ पे आइडियली हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, बेनिफिट उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पूरा का पूरा एक साथ ही सब कुछ कर दे और बाद में अगर कुछ मौका मिलता है तो उसको मिस आउट कर दे, ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहा। सुबह अगर देखते हैं ना पॉजिटिव था 0.6% के आसपास, मार्केट 1% डाउन, मेरा पॉजिटिव
सरप्राइजिंग क्यों? क्योंकि गोल्ड ऊपर गया था, गोल्ड का मेरा एक्सपोजर, और दूसरा डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे, उसके कारण मेरा पोर्टफोलियो ऊपर था। लेकिन आफ्टरनून में एक पॉइंट ऑफ टाइम में 2% के आसपास गिर गया था, क्योंकि डिफेंस में पूरा गिर गया। गोल्ड में तो बना हुआ है लेकिन डिफेंस पूरा गिर गया था। उसके बाद फिर क्लोजर तक 1.5% के आसपास मेरा आज पोर्टफोलियो डाउन है। तो सभी कुछ डाउन ही है ऑलमोस्ट, लेकिन हाँ, गोल्ड में थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, उसके कारण थोड़ा सा गिरावट कम देखने को मिला है। सो नाउ देखिए, सबसे पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसी के लिए ही सही है, ठीक है। अगर आप 1-2 दिन या 1-2 घंटे के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है। मीडियम टर्म मीन्स 5 to 10 ईयर्स, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 10 ईयर्स। अगर इस तरह का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब बनता है आपके लिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। उसी तरह से रिस्क प्रोफाइल आपका एग्रेसिव होना चाहिए, मतलब कि भाई इन्वेस्ट किया, कहीं मार्केट ज़्यादा गिर गया ना, कभी कभी 20-30% भी गिर जाता है, तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट काफ़ी कम हो जाए तो डर कर भागे नहीं, वो टिका रहे, ठीक है। जो उसने बोला है कि 5-10 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, मार्केट गिरने से भागे नहीं, उसी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो सही है। और अगर अब होता है ना, आप लोग बोले नहीं भाई मैं क्यों झेलूँ 20%, 30%, 10% मार्केट फॉल, मत झेलिए। बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं ना, डेट फंड्स हैं, एफडी है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, बहुत सारा है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट इसमें से ख़राब नहीं है, अच्छा ख़राब के चक्कर में नहीं देखें, सुटेबिलिटी देखिए। अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि आप नहीं चाहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 1 रुपया भी कम हो, एफडी के लिए जाए ना, कोई रिस्क ही नहीं है। और थोड़ा बहुत अगर चांसेस ले सकते हैं हल्का फुल्का, तो डेट फंड्स में भी रिस्क काफ़ी कम होता है, ठीक है। और गोल्ड तो आजकल चल ही रहा है। तो सो नाउ एसेट क्लासेस को कवर कर देता हूँ। तो देखिए, ऑयल प्राइसेस तो अभी डिपेंड करेगा पूरी तरह से कि भाई ये जो वॉर हो रहा है ना, आने वाले दिनों में क्या होता है, ठीक है। और मोस्टली मैंने कल भी आप लोगों को बताया, इनफैक्ट काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि सब कुछ डिपेंड करेगा ईरान पे, कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट करता है। उसके तरफ से बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होता है तभी प्रॉब्लम होगा मार्केट्स को, नहीं तो ये मार्केट कुछ दिनों में ही रिकवर करके फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ईरान की तरफ से अगर बहुत ज़्यादा रिटेलिएशन होता है, बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया जाता है तभी उससे कोई ज़्यादा गिरावट आएगा, नहीं तो मोस्टली कुछ दिनों का ही ये लग रहा है कि कुछ दिनों में सब कुछ रिकवर हो गए, ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से गोल्ड सिल्वर, आपको पता है गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। जब जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगा ना, जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, देखिए गोल्ड का प्राइस थोड़ा गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही चलता है गोल्ड और सिल्वर, तो इसीलिए आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर ऊपर, और जब तक ये चलेगा तो वहाँ पर मजबूती बना रहेगा। इक्विटी मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो इक्विटी मार्केट्स तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था भाई कि नहीं ये तो बुरी तरह से गिरेगा। 1 से 2% का गिरावट कल हम लोगों ने डिस्कस किया था और वही हुआ। 1 से 2%, आज सुबह 1% गिरा था, दोपहर में 2%, और उसके बंद होते होते 1.3-1.5% के आसपास का गिरावट है। यहाँ पे मैं यूएस मार्केट्स पे थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद इंडियन मार्केट्स को कवर करूँगा। यूएस मार्केट इसलिए क्योंकि वहाँ पे कुछ होगा तो उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। तो देखिए, यूएस में आजकल क्या है ना, स्टैगफ्लेशन का डर आने लगा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका इकोनॉमी जो है वो स्लो हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज जीडीपी कम होने लगेगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ने लगेगा और इन्फ्लेशन भी ऊपर रहेगा। तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मार्केट को थोड़ा बहुत ऐसा डर लग रहा है। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूएस में भी है, क्योंकि वहाँ तो और भी वो लोग आगे हैं ना एआई में। हमारे यहाँ तो कोई खास अभी हुआ ही नहीं है। तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एम्प्लॉई का जॉब जाने का, लाइक वहाँ भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, तो या फिर दूसरी कंपनी जो कि इस पर डिपेंडेंट है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वहाँ पे जो काम ना नॉर्मल लोग कर रहे हैं उन लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, एआई उनका काम कर देगा। तो वहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मार्केट भी इस बात को मान रहा है कि भाई ये रिस्क यहाँ पे आने वाले समय में और ज़्यादा आएगा। इन्फ्लेशन हम देख ही रहे हैं, इन्फ्लेशन तो वहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है, कट सी ट्रम्प के टैरिफ के कारण, और दूसरा अब तो एनर्जी प्राइसेस भी ऊपर जाने लगे हैं। तो ऐसे में तो इन्फ्लेशन कम होने का नाम नहीं लेगा, कहीं वो बढ़ ना जाए, रिस्क है। और साथ ही एआई, सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स, उनका भी हालात ख़राब है ना, बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, उनका वैल्यूएशन ऊपर जा चुका है, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। मार्केट को लग रहा है कि भाई खर्च तो कर दिए, ठीक है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है। यूएस मार्केट देखिए, मैंने पहले ही बताया है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए बिल्कुल सही बात है, मेरा भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोश में आकर पूरा का पूरा पैसा
पैसा वहाँ पे लगा देना वो सही नहीं है, ठीक है। जैसे गोल्ड भी वही है कि भाई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, लेकिन अगेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत अगर रखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी है। लेकिन गोल्ड में अच्छा रिटर्न आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा पैसा गोल्ड में डाल दे, वो रिस्की हो जाएगा। यूएस मार्केट भी वही है, ठीक है, कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है। यहाँ से नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा, लेकिन है तो यूएस मार्केट ना तो वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, बड़ी बड़ी कंपनीज वहीं पे, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर लेने का मतलब बनता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने का मतलब नहीं बनता है। अब इंडिया पे आते हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट्स अगर आप डोमेस्टिक देखें तो डोमेस्टिक तो सब कुछ यहाँ काफ़ी हद तक पहले से इम्प्रूव किया है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा हालात ख़राब था, ज़्यादातर चीज़ों में हालात ख़राब था, लेकिन अभी तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी आया है ज़्यादातर इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है बाहर से आ रहा है। कल भी मैंने बताया था एक्सटर्नल प्रॉब्लम क्या क्या है, तो भाई एआई का एक प्रॉब्लम आ गया, दूसरा ट्रम्प का टैरिफ का प्रॉब्लम आ गया, और तीसरा फिलहाल चल रहा है ईरान और इजराइल या यूएस का वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है नियर टर्म में वॉर जो चल रहा है। तो यहाँ जब तक ये वॉर चलेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा, थोड़ा बहुत गिरता रहेगा। तो जब जब मार्केट गिर रहा है तो ऑफ कोर्स हमारे लिए, मतलब मैं खुद का बता सकता हूँ ना, आपको ख़रीदना है बेचना है क्या करना है आपका डिसीजन होगा, आपका हार्ड एंड मनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी का हालात ठीक है, आने वाले समय में थोड़ा और इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे जब जब मार्केट गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपना एक्सपोजर बढ़ाऊँगा। लाइक मैंने आज थोड़ा सा खरीदारी किया, लेकिन मैं जोश में नहीं हूँ कि पूरा पैसा एक साथ लगा दिया, जी नहीं, अभी वॉर चल रहा है, हमें नहीं पता आने वाले दिनों में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आज खरीदारी किया, थोड़ा पैसा रखा हुआ है भाई, आने वाले दिनों में अगर और ज़्यादा गिरावट आएगा तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। तो जल्दबाजी में नहीं रहना है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर उठाना है। यहाँ पे देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि मार्केट गिर गया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए मार्केट में खुश और परेशान होने का एक अच्छा सिंपल सा डेफिनेशन बताता हूँ, इसको आप याद रखें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है, 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और आप धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन SIP कर रहे हैं, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब भी मार्केट गिर रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। आप सस्ते रेट पे खरीद रहे हैं, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, आपको 5-10 साल के बाद पैसे की ज़रूरत है। तो आइडियली आप जब जब मार्केट गिरे, आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो कि आप बहुत अच्छे रेट पर अच्छा काम कर रहे हैं आप। हाँ, तब आप दुखी होंगे जब आपको तुरंत पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 1-2 दिन में पैसे की ज़रूरत है, वहाँ पे मार्केट पूरा गिर गया, तब तो सही बात है, वो तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। लेकिन यहाँ भी गलती हम लोग की है ना। देखिए स्टॉक मार्केट में हमेशा ध्यान रखें ना कि जैसे आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो लास्ट मोमेंट पे आप नहीं वेट करेंगे कि अब मेरा गोल आ गया तो मैं पैसा निकालूँ। पहले से 1-2 साल पहले से ही आइडियली हमें थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहना चाहिए। FD में डाल दें या फिर डेट में डाल दें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, उसको हटाते रहें पैसा। लास्ट मोमेंट का वेट, पता चला लास्ट मोमेंट का वेट किया पूरा गिर गया, तो ये सब बात ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो ये अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म की बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं आने वाले दिनों में और कितना ज़्यादा गिर जाए, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा वो, और हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ठीक। लेकिन हाँ, जो मीडियम टू लॉन्ग इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और ज़्यादा रिस्क ले सकता है, उसके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लाइक मैं उसी तरह का इन्वेस्टर हूँ, तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी पैसा काफ़ी इन्वेस्टेड है, थोड़ा बहुत पैसा है, तो जब जब गिर रहा है मैं धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। कल मार्केट बंद है होली के खुशी में, तो कल मार्केट अपडेट नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।